हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक रीजनिंग में चले, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान दें कि बहुत सारे मॉडल्स के सवाल होते हैं। कुछ 4-5 मॉडल्स को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल तनाव में ना रहें, शांति से देखेंगे। बहुत दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, इतनी आसानी से समझ में आएगा। हर कंपटीशन में 1-2 प्रश्न यहाँ से जरूर बना देते हैं। तो आइए देखते हैं समय गंवाए बिना। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का सवाल मैंने रखा है वो शब्दों पर आधारित रखा है। शब्द पर आधारित होते हैं, ये वर्णमाला पर आधारित होते हैं, अंकों पर आधारित होते हैं और समूहीकरण में होते हैं। ये कुछ खास इनके मॉडल्स हैं जो परीक्षाओं में, कंपटीशंस में बराबर पूछे जाते हैं। तो पहले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए, जो शब्द पर आधारित है, इस प्रकार के सवाल देखिए आप कितनी आसानी से इसको उड़ा देंगे, बिना तनाव के, बिना दिमाग पर जोर डाले हुए कितनी आसानी से उड़ा देंगे। इसमें 4 शब्द दिया है मित्रों। 4 शब्द में पहला शब्द है पृष्ठ, दूसरा है पन्ना, तीसरा है जिल्द, चौथा है लेखक। अब आपसे कह रहा है कि इन चारों में कौन सा ऐसा वर्ग है जो 3 से अलग है, 3 से भिन्न है। 3 तो एक जैसा मॉडल्स प्रस्तुत करेंगे, लेकिन चौथा उनसे हट कर होगा, उसी को आपको अलग कर देना है, उसी को आपको विकल्प में रख देना है। यही चीज इसमें होती है। तो आप जानते हैं मित्रों, पृष्ठ है, पन्ना है, जिल्द है, ये तीनों कागज से संबंधित है। जबकि लेखक इसमें हट करके है। लेखक एक सजीव व्यक्ति होता है जो लिखता है, उसका काम लिखना है, लेकिन ये तीनों चीजें कागज से संबंधित हैं। इसलिए इन तीनों चीजों को एक ग्रुप में रख सकते हैं और इसको अलग करना पड़ेगा, अर्थात इसमें विकल्प 4 अलग है। तो मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा बड़े आसानी से। अब हम मित्रों चलेंगे दूसरे वर्णमाला पर, देखते हैं ये जो सवाल है। इस सवाल में, अच्छा, ये मैं पहला सवाल अब आपको यहां से मिटाने का प्रयास करता हूं, जगह खाली हो जाएगी। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं कि आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा, किसी भी प्रकार का इसमें तनाव ना लें, आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए, ये वर्णमाला पर 3-4 ग्रुप रखे गए हैं। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है। इन चारों ग्रुपों में बता रहा है कि कौन सा ग्रुप है जो हट करके है। तो थोड़ा सा देखें, इसमें जो नंबरिंग सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना होगा। नंबर हमने आपको बताए हैं ईजोटी करके, उसको तो बराबर आप याद ही रखिए। वो हर जगह आपके काम की चीज है, बराबर उसका प्रयोग पड़ता रहेगा। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। इस क्रम से ये इनको याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी जो है नंबर सिस्टम में। अब यहाँ ए का क्रमांक 1 होता है। क्यू को आप देखें, QRST, QROP, QRST, R 18 पे होता है तो Q 17 पे हो जाएगा मित्रों। P जो है 16 पर होता है क्रमांक, याद रखिएगा। B 2 पर, TUV, U 21 पर, V 22 पर, T 20 पर, ऐसे याद रखें। B देखें 2 पर है, E 5 पर हो जाता है, C 3 पर, और N को देख लें, JK, L, M, N, O जो है 15 पर होता है तो उसके पहले N है तो 14 पर होगा। फिर R 18 पर है और B 2 पर है। अब यहां पर हम गुणा गणित लगाते हैं मित्रों। देखें क्या मैटर इसमें फीड है, जिसके कारण कोई एक इसमें वर्ग है जो इन 3 वर्गों के मेल से नहीं मैच करता। तो देखें तो इसमें कुछ गणित लगे हैं। अगर हम गहराई से विचार करें तो देख रहे हैं यहां पर कि ये जो बाहर के अंक है, अगर इनको जोड़ दें आपस में तो ये डिजिट प्राप्त हो जाती है। 16, 1, 17। इसी प्रकार से देखें यहां पर 20 और 2 को आपस में जब प्लस करते हैं तो ये डिजिट प्राप्त हो जाती है, 20, 2, 22। इसी प्रकार से यहां देखें तो इसमें 3 और 2 को जोड़ेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये डिजिट प्राप्त हो जाएगी, 3, 2, 5। ये 3 लोग तो एक जैसे मैचिंग के जा रहे हैं। यहां जरा देख लें, 14 में 2 जोड़ेंगे मित्रों तो क्या होगा, 16 होगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। अतः पूरे ग्रुप से यह जो है अलग दिखाई पड़ रहा है। 3 में एक जैसे नियम फॉलो हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी वो नियम फॉलो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ऑप्शन इससे भिन्न है। ये आपको समझ में आ गया होगा मित्रों बहुत आसानी से। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। हम बराबर रीजनिंग्स के अभी चला रहे हैं सारे टॉपिक्स को।
इसके बाद तुरंत ही हिंदी का टॉपिक चलेगा। आइए अगला क्वेश्चंस देखते हैं, बड़े आसानी से, तनिक भी तनाव ना ले, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं जरा उसको भी देख लें। अब कहते हैं कि ये अंकों पर आधारित सवाल होंगे जो ग्रुपिंग में होंगे। वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है उस ये 4 वर्गों में विभाजित है, 4 ग्रुपों में है। चारों ग्रुपों में देखना है कि 3 ग्रुप एक जैसे होंगे और वो जो चौथा ग्रुप होगा उनसे हट करके होगा, तो पता लगाना है कि वो हट करके कौन सा ग्रुप है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखें तो अंकों पर आधारित जो सवाल होते हैं बहुत सारे नियम कानूनों से बंधे रहते हैं, तो हम इसमें कुछ एक नियम का प्रयोग करके आपको बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, इन सारी डिजिट को आपस में जोड़ लेता है, इन सारी डिजिट को आपस में जोड़ करके देखता है कि क्या कोई मामला है। कभी सम विषम का मामला रहता है, कभी सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में भी रहते हैं। तो यहां पर देखें 9 9 मतलब 9 9 18 2 20, इनके अंकों का योग हो जा रहा है। इनके अंकों का योग 8 8 16 हो जा रहा है। इनके अंकों का 9 7 16 हो जा रहा है। 9 5 14 2 16 ये भी हो जा रहा है मित्रों। तो 3 लोगों के अंकों का योग तो क्लियर है, एक जैसा बन रहा है, यही हट करके है, अर्थात यह ग्रुप जो है इन तीनों से मैच नहीं करता। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये हमने साधारण सा नियम प्रस्तुत किया, ये अक्सर आप हर सवाल में प्रयोग करके देख सकते हैं। पहला नियम ही है, अंकों के उनके डिजिट के सारे अंकों को जोड़ लें। अक्सर ऐसे सवाल टकरा जाते हैं, घबराने की बात नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में मैं समझता हूं आपके समझ में अच्छी तरह से आ रहे होंगे सवाल, कमेंट्स में जरूर लिखते रहिएगा। यहां कह रहा है कि ये जो 4 ग्रुप दिए हैं, 15 है, 12 है, 21 है, 8 है, इसमें कौन सा ग्रुप इन 3 ग्रुपों से हट करके है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि ये जो 8 है, 8 यही कुछ हट करके दिखाई पड़ रहा है। कैसे पूछिए, सारे नंबर 3 से डिवाइडेड दिख रहे हैं, सारे नंबर, बट ये 8 3 से डिवाइडेड नहीं है। देखिए 3 5 15, 3 4 12, 3 7 21, लेकिन 3 से 8 डिवाइड नहीं है, इसलिए 8 जो है इन ग्रुप से हट करके है। मैं समझता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये ग्रुप आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या दे रहा है वर्गीकरण का, जिसमें आपको कहते हैं समूहीकरण में इनको सेटल करना होता है। यहां पर 9 जो है शब्दावलियां प्रयोग की गई हैं और उन 9 में एक ग्रुप बनता है, 3 3 का एक ग्रुप बनेगा। उन 3 3 के ग्रुपों को आपके विकल्प में रखे रहेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें आप देख रहे हैं आलू है, बकरी है, मखमली है, गाय है, सूती है, गोभी है, ऊनी है, भैंस है, टमाटर है। तो हम क्या करें कि इसमें जैसे सब्जी का एक ग्रुप बना ले, आलू है, बकरी है, मखमली है, गाय है, सूती है, गोभी है, ऊनी है, भैंस है, टमाटर है। अर्थात ये तो ग्रुप आपका बन रहा है आलू का, गोभी का, टमाटर का। अर्थात 1 आलू जो है 1 पे है और गोभी 6 पे है और टमाटर 9 पर है। एक ग्रुप ये आपका बन गया मित्रों। अब दूसरा बी में चले जाएं, दूसरी चीज में बकरी, बकरी माने जानवर का कोई समूह देखे, बकरी है, गाय है और ये भैंस है। वेरी गुड, आ गया आपके दिमाग में, अब तो समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। बकरी का ग्रुप, गाय का ग्रुप, भैंस का ग्रुप, अर्थात 2 4 8, 2 4 8। अब कौन सा बच रहा है, मखमली है, सूती है, ऊनी है, ये मतलब ये कपड़ों का ग्रुप है। मखमली है 3 और सूती 5 और ऊनी 7। ये मित्रों ध्यान रखना है आपको, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं होगी बल्कि इनको एक ग्रुपिंग में रखेगा। जैसे ए ऑप्शन के अंतर्गत इसको रख देगा, ऑप्शन ए में, फिर ऑप्शन बी दूसरा बनाया रहेगा, ऑप्शन सी तीसरा बनाया रहेगा। तो ये ग्रुप आपका जो मिल रहा है, अगर जिस ग्रुप ऑप्शंस में आपको ये ग्रुप मिल जाएगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात इसमें हमने क्या काम किया, सब्जियों का ग्रुप एक साथ ले लिया, जानवरों का ग्रुप एक साथ ले लिया और कपड़ों का ग्रुप एक साथ ले लिया। इस चीज आपको दिमाग पे वहां बैठाना होता है, तनिक भी घबराए नहीं, बहुत आसान रीजनिंग होती है। आज की ये रीजनिंग कैसे लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।